सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं जो सेकेंड पार्ट है मैं उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि अब सेकेंड पार्ट कब आएगा, कब मैं बना मतलब करूँगी, संकल्प लूँगी। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपको एक ही बार सारा वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूजा पाठ का सवाल है, मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इससे पहले बताई थी कि आपको संकल्प कैसे लेना है, संकल्प क्या है, ये मैं सारा आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी कि जो संकल्प का जो जल है उसका आप क्या करेंगे, क्योंकि इसी को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं आखिर बता क्या रही हूँ। और मेरे पास कमेंट भी अभी रिसेंटली आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को विदाउट एनी मतलब डिले मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मैं आप प्रार्थना करूँगी हनुमान जी से कि जितने लोग संकल्प ले रहे हैं या हनुमान चालीसा का बस पाठ करते हैं, सिर्फ उनका नाम लेते हैं, उनकी हर मनोकामना को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताई थी कि संकल्प कैसे लेना है, तो संकल्प तो आप देख चुके हैं। अब आपको देखना है, जानना है उस जल का क्या करें। यहाँ पे मैं दो जल बता रही हूँ, गिलास का जल बता रही हूँ, कलश का जल बता रही हूँ। तो देखिए, आप नॉर्मली देखते होंगे कोई पूजा पाठ में कि कलश रखाता है, ठीक है, क्योंकि कलश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी वही आपका सिंबल है कि आपने संकल्प लिया है, ठीक है। तो जैसे गिलास का जल है, जल क्यों रखा जाता है, सबसे पहले ये जानिए कि जल क्यों रखा जाता है। तो मेरा ये रहेगा कि आपको नॉलेज भी साथ साथ मिले। जल ये है कि मान लीजिए कि आप किसी भी कामना से आप संकल्प लिए हैं। मान लीजिए किसी का हेल्थ खराब ठीक नहीं है, आप उसको हेल्थ आपको ठीक करना है, तो आप जो पूजा पाठ करेंगे उस जल को देखते हुए करेंगे, और वही जल उसको पिलाएंगे। चाहे वो कोई भी घर का मेंबर हो, आप उसको पिलाएंगे। खुद के लिए भी करें तो खुद पिएंगे। अब बात करेंगे कि जो कोई इंसान दूर रहता है उसके लिए आप करना चाहते हैं किसी भी कारण से। मान लीजिए कि हो सकता है आपके हस्बैंड हैं, आप उनके साथ अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। या आप किसी के साथ जैसे कि आपको लगता है कि वो आपके जीवन के लिए सही है, आप उसको पाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, दूर है तो। या मान लीजिए कि आखिर जल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये बताऊं कि अगर आप संकल्प लेते हैं तो जो जल है वो संजीवनी है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जो जल ही आपका वो काम करता है, ठीक है। जल ही जो है वही आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो जैसे कि जो सामने है उसको तो आप जल पिला दिए, पूजा करके उठे, भोग सभी लोग खा लिए, जल उस मतलब जिनके लिए किया आप उनको पिला दिए, ठीक है। जल इतना रखिए कि वो इंसान मतलब ना नुगुर करके पी जाए, मतलब आसानी से पी जाए, वेस्ट आपका ना जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एक गिलास रख दिए हैं, अब वो थोड़ा सा पिया, पी नहीं रहा है, फिर आपको परेशानी हो रहा है कि आप क्या करें, इसलिए थोड़ा सा रखिए, ठीक है। अब उसको पिला रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखता है। इतना इंप्रूवमेंट दिखेगा कि आप शॉक हो जाइएगा देख करके, इतना पावरफुल होता है, इतना मतलब मिरेकल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो इंसान दूर रहता है और आपको ये काम करना है, तो अब आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि आप पति पत्नी है, ठीक है। तो देखिए, पति पत्नी है तो अर्धांगिनी कहा जाता है कि आधा आधा आप है। तो मान लीजिए कि गिलास में जल आप रखे हैं, आधा गिलास का जल आप पीजिएगा, मतलब थोड़ा सा जल आप पीजिएगा, और थोड़ा सा जो जल आएगा वो किसी पौधे में डालिएगा। मतलब आपके आसपास में घर में कोई तो पौधा होगा, तुलसी का पौधा नहीं होगा, जो हरा भरा पौधा होगा आप उसमें डालिएगा। और नोटिस कीजिएगा कि वो जो पौधा है वो दिनों दिन हरा भरा हो रहा है या मुरझा रहा है। अगर वो हरा भरा होता जाता है तो समझिए कि वो जो आपका जो संकल्प है वो आपका समझिए कि मतलब सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए पौधा ही नहीं है तो फिर उस जल को आप ही उनका नाम लेके पी जाइएगा, ठीक है। इस बात देखिए, मैं दोनों तरह से बताती हूँ, ऐसा नहीं बताऊँगी कि फिर आप सोच में पड़ जाएँ कि अब तो मेरे पास है ही नहीं। आप उनका मन में ध्यान रखिए, उनकी फ़ोटो को देखते हुए आप उस जल को पी जाइए। मतलब मेंटली ये आपको सोचना है कि जल को वो पी रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हो गया। बहुत ही ज़्यादा काम करता है, इतना काम करता है ना कि आप मतलब सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कलश के जल का क्या करें। तो कलश को तो सबसे पहली बात कि आपको 11 दिन तक उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको देखना भी नहीं है आपको। जैसे होता है कि ढक्कन हटा के देख लिया, कुछ नहीं आपको करना है। वो तो और ज़्यादा जड़ी बूटी काम करेगा आपका, वो और ज़्यादा संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि वो 11 दिन तक वहीं पे है, और सारा हनुमान चालीसा का जो एनर्जी है वो उसमें जा रहा है। अब आप आएगा 11वां दिन, ठीक है। तो मैं समापन कैसे करूँ वो भी मैं बताऊँगी, लेकिन आपको ये जो कलश का जो बात है वो मैं बता देती हूँ। आपको कलश को हल्का सा हिला के उठा देना है, ठीक है, मतलब उठा लेना है। उस जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है, बिस्तर में मत छिड़किएगा, पूरे घर का जो कोना कोना है आपको पूरा छिड़कना है, छत पे छिड़किए, मतलब आपको पूरा घर का नेगेटिविटी को आपको दूर करना है। वो हो गया। थोड़ा सा जल लेके सभी के सर पे लगाइएगा, मतलब माथा पे लगाइएगा, सभी का अपना पूरा परिवार को लगाइएगा, बच्चे को लगाइएगा। थोड़ा सा जल को क्या कीजिएगा कि आप निकाल के उस जल को पूरे परिवार को पीजिएगा, ठीक है। अगर पीना चाहते हैं फैमिली तो पूरा पी लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और कुछ जल को आप किस चीज़ में स्टोर करके रख दीजिएगा, वो आपके मतलब जैसे मान लीजिए आप संकल्प नहीं ले सकते हैं और कुछ ज़रूरी पड़ गया जल का, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, तो उस जल को आप पिला सकते हैं या पी सकते हैं, ठीक है।
या तो आप उस जल को किसी पौधे में भी आप डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे कि जो कलश के अंदर जो जैसे कि सिक्का है, लौंग है, सुपारी है, अब उसका क्या करें? तो मैं देखिए इतना डिटेल में आपको बताती हूँ। अगर आपको इतना भी नहीं समझ अब आ रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। उसको इजीली आपको निकालना है, उसको ड्राई करना है और उसको किसी लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रखिए, तिजोरी में रखिए, या उसको बांध के किसी भी मतलब गेट पे, जो आपका जो मेन गेट है, लगता है कि आपको घर में जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रहा है, तो आप वहाँ पे बांध दीजिए। ठीक है, ये टोटली आप पे टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये था एक उपाय कि आप जल का क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे पिलाएंगे, ये सब कुछ आपका जल पे था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको जल का क्या करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, जल का क्या महत्व है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी भूलिएगा मत कि जल नहीं रखें, और जल ऐसा गलती मत कीजिएगा कि जल लिए सबको पिला दिए डेली वाला, नहीं। जिस पर्पज़ से आप ले रहे हैं उसके लिए है वो जल। बाकी आप भोग सभी को खिलाइए, भोग पे सबका अधिकार होता है, ठीक है। तो वो जल आपके लिए है, अगर आप किसी संकल्प जिसके लिए लिए हैं उसके लिए वो जल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा कि समापन कैसे करें, और साथ में ये आएगा कि क्या कौन कौन सी गलती को नहीं करना है, ठीक है, क्या क्या सावधानी बरतना है, प्लस उसी में ऐड रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक है, मिलूंगी ऐसी और जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।